वेलकम टू माइनिंग ह्यूमैनिटी। और ये हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज की 7th वीडियो है, द एज ऑफ महाजनपद्स। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से ऋग्वेद और लिटर वैदिक एज के बाद महाजनपद का एरा स्टार्ट होगा। तो अब ये एरा स्टार्ट हो चुका है, हम 7th वीडियो पे आ चुके हैं, तो हम इसमें आगे देखने वाले हैं। मेरा नाम है अमन जौहरी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वेबसाइट्स पे। तो ये एक मैप है जो मैंने लास्ट वीडियो में शो किया हुआ था, और इसमें हमने क्या दिखा रखा है, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। पहले छोटे छोटे राज्य होंगे, किंगडम्स होंगे, जिनको हम बोलेंगे जनपद, है ना। और जब बहुत सारी जनपद जब मिल जाएंगी या उनको बाय फोर्स सब एक जगह मिला दिया जाएगा किसी किंग के द्वारा, किसी माइटी पावर के द्वारा, तो वो सब ढेर सारी छोटी छोटी जनपद मिलके बन जाएंगी महाजनपद। तो छोटे छोटे राज्य जनपद और जब सब मिल जाएंगे तो बन जाएंगे महाजनपद। इस मैप में 16 के आसपास महाजनपद है। जो कलर में है आप सब उनको देखिए, जैसे गांधार, कंभोज, कुरु, मत्स्य, सुरसेन, पांचाल, वत्स, छेदी, अवंती, अश्माक, कौशल, काशी, माला, वृज्जी, मगध और अंग। तो ये 16 महाजनपद है। और इन 16 महाजनपद को जो हम देखने वाले, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट महाजनपद होने वाले हैं वो है एक मगध, एक कौशल, एक वत्स और एक अवंती। राइट, ये है। बाकी आगे हम देखने वाले हैं। तो ये 16 महाजनपद थी। जो पहले जनपद थे वो आगे जाके फिर महाजनपद बनते हैं। जब हम बात करते हैं महाजनपद काल के शुरुआती समय की, तो उस समय को हम बोलते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन फेज। अब सेकंड अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरों का बनना, शहर। तो सेकंड क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जहाँ पे हमने देखा था कि बड़े बड़े शहर बनते हैं, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा। तो वो था फर्स्ट अर्बनाइजेशन, पहले शहर बनना। फिर हम देखते हैं कि वो शहर बनना खत्म हो गए, लोगों ने शहर में रहना छोड़ दिया। फिर बाद में आता है ऋग्वेदिक काल, लेटर वैदिक काल, जिस समय लोग शहर में नहीं रह रहे, भूल चुके हैं, गांव में रह रहे हैं। कोई ईंटों का, ब्रिक्स का कोई सिस्टम नहीं है, तो ये सब खत्म हो चुका था। फिर लेटर वैदिक के बाद जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ी, तो आबादी भी बढ़ी, साथ में आयरन टूल्स आए, तो फॉरेस्ट को क्लियर करना आसान हुआ। तो उसके बाद हम देखते हैं दोबारा शहर बनना स्टार्ट होंगे, और उसी को हम बोलेंगे सेकंड अर्बनाइजेशन फेज। उस समय पीपल स्टार्टेड टू सेटल इन एंड अराउंड गंगेटिक प्लेन्स ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। हमने देखा था कि जो ऋग्वेद के लोग थे वो कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु रीजन में, सप्त सिंधु, है ना, इंडस रिवर सिस्टम। फिर लेटर वेद के लोग अंदर की तरफ मूव किए, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा के मैदान में। तो ये जो गंगा के मैदान थे उसके आसपास लोगों ने शिफ्ट हुए। और इस समय क्या हुआ था कि आयरन का यूज भी इंक्रीज हो चुका था। तो आयरन के यूज से क्या होगा कि जंगल काटे जाएंगे और धीरे धीरे उनमें शहर बनाए जाएंगे, क्योंकि जो गंगा का मैदान है, गंगा रिवर सिस्टम का, वहाँ बहुत भयंकर जंगल थे। तो उसको क्लियर करके शहर बनना स्टार्ट होंगे। अच्छा, लोग इतने बड़े बड़े जंगल क्लियर करेंगे, तो सबसे ज्यादा रिसोर्स क्या होगा उनके पास? लकड़ी। लकड़ी एकदम अबंडेंस में उनके पास, बहुत बड़े क्वांटिटी में है। तो जितनी भी जो बिल्डिंग्स बनेंगी ना, मेजोरिटी ऑफ बिल्डिंग्स ये सब बनेंगी लकड़ी की। अब लकड़ी की बनेगी तो ये सर्वाइव ही नहीं करी, आज हमको मिलती नहीं है। तो जितने भी जो घर बने, महल बने, पैलेसेस जितने भी थे, वो सब वुड के थे। हमको आज से वहां पे स्टोन फाउंडेशंस मिलती है। तो वो सब सर्वाइव नहीं किए। अच्छा, आयरन था तो आयरन के वेपन्स बनेंगे, नए एग्रीकल्चर टूल्स बनेंगे जो कि आयरन के होंगे। उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा फूड ग्रेन्स का। और जब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, मिलिट्री में फूड क्या है? फूड एक करेंसी है ना, रिसोर्स है। तो एक्स्ट्रा फूड जो होगा वो इस्तेमाल में आएगा मिलिट्री के। यहाँ एक मैंने लगाई है इमेज। ये इमेज है नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर की। मेरी एक 4th या 5th वीडियो थी जो थी वेयर कल्चर के ऊपर, वेयर कल्चर, जिसमें हमने बात की थी जितने भी पॉटरीज है, पॉटरीज, उसको हमने एनालिसिस किया था। तो जो है ना, ये ब्लैक कलर की नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर की पॉटरी, ये पॉटरी ही मानी जाती है महाजनपद के समय की पॉटरी। स्टार्ट होगा महाजनपद से और ये मौर्यन एम्पायर तक जाएगी ये पॉटरी। कि हमको जगह जगह इंडिया में इस टाइप की
ब्लैक कलर की शाइनी और ग्लॉसी टाइप की पॉटरी हमको देखने मिलेगी। ये मैप है महाजनपद का जो पहले दिखाया था, और मैंने आपको बोला था कि इसमें 4 जो राज्य है, जिसमें एक मगध, फिर कौशल, वत्स और अवंती। ये 4 काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको अभी देखने वाले हैं। जो अवंती है, अवंती में 2 आपको दिख रहा होगा, एक उज्जैनी और उसके नीचे माहिष्मति। 2 अलग-अलग छोटे-छोटे जनपद थे। बाद में उज्जैनी ज़्यादा पावरफुल हुआ और उसने माहिष्मति को अपने अंडर कर लिया। तो ऐसे एक अवंती एक बड़ा स्टेट बना। अगर बात करें इसकी वत्स की, तो वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। ये वत्स कौन लोग हैं? तो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी बैटल ऑफ 10 किंग्स की, 10 राजाओं की लड़ाई। और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक भारत और एक पुरु क्लैन आपस में उस लड़ाई के बाद दोस्ती करते हैं, मिलते हैं। और इन दोनों के मिलने के बाद, भारत और पुरु के मिलने के बाद बनता है कुरु क्लैन। और बाद में यही कुरु क्लैन यहाँ शिफ्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे कुरुक्षेत्र, कुरु लोगों का क्षेत्र। और फिर ये कुरु मिलेंगे पांचालों के साथ, और दोनों मिलके एक बनाएंगे शहर हस्तिनापुर, यहाँ पे जो आज आज का मीरठ है। और फिर हम देखते हैं कि होती है महाभारत की वॉर, जिसमें पूरा का पूरा जो कुरु वंश है वो आपस में लड़ेगा और सब खत्म कर लेंगे। और बहुत गिनती के लोग जो है वो फिर हस्तिनापुर में बैठ के रूल कर रहे होंगे। फिर हम देखते हैं कि एक बाढ़ आएगी। उस बड़ी सी बाढ़ में मेजॉरिटी जो कुरु क्लैन के लोग थे वो उस इलाके को छोड़ देंगे और शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे कौशाम्बी में। एक नया शहर बनेगा कौशाम्बी। तो ऐसा नहीं है कि सब सब हो जाएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा, कुरु के भी लोग बचेंगे यहाँ पे। पर मेजॉरिटी जितने भी लोग थे वो सब शिफ्ट हो चुके हैं कौशाम्बी में। तो जो ये वत्स है ना, वत्स वत्सास ऑफ कौशाम्बी, ये कौशाम्बी कोई और नहीं कुरु क्लैन ही है, जो अब हस्तिनापुर से शिफ्ट हो चुकी है कौशाम्बी। फिर कौशल, कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशल क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये विनिंग क्लैन है ना, ये एक विनिंग महाजनपद है जो मल्टीपल वॉर्स जीतेगा। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट शहर है, एक श्रावस्ती जो कि राजधानी है कौशल की, और दूसरा अयोध्या है ना। श्रावस्ती और अयोध्या 2 इंपॉर्टेंट शहर है। अच्छा, इसमें अगर बात करें कौशल की, तो यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा साक्य। साक्य, अब साक्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं साक्य की, तो साक्य से एक इंसान निकला है जिसको बोलते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जिस घर में जन्म हुआ था, उस घर में जो उनके फादर थे वो शाक्य डायनेस्टी के थे। वो तो इसलिए गौतम बुद्ध को ही बोलते हैं शाक्य मुनि। तो जो जनपद थी, छोटा सा एक राज्य था, वो शाक्य डायनेस्टी थी। तो बाद में यही शाक्य डायनेस्टी जो है ये कौशल के अंडर आ जाएगी। और जो नीचे दिख रहा है ना काशी, ये काशी भी आगे जाके फिर कौशल के अंडर जाएगा। तो कौशल एक बड़ा महाजनपद बन के उभरेगा, जिसके अंदर साक्य भी आ गया और काशी भी आ गया। अगर बात करें मगध की, तो ये मगध के बगल में आपको दिख रहा है ना, ये अंगा अंग, महाभारत में हमने देखा है अंग राजकर्ण, है ना, तो ये वही अंग है। तो मगध बाद में इस अंग को खा लेगा, मतलब अपने अंडर मिला लेगा बाय फोर्स। और फिर बाद में जो ऊपर दिख रहा है ना वृज्जी, जिसको हम लिच्छावीज भी बोलेंगे, उसको भी मगध सबड्यू कर लेगा और आगे चल के मगध एक काफी बड़ा स्टेट कहलाएगा। और एक बड़ा स्टेट मगध और उसके बगल में एक बड़ा स्टेट कौशल। तो ये 2 बड़े स्टेट होंगे, पीछे वत्स होगा और यहाँ पे अवंती होगा। राइट, तो आप इनकी सबकी लोकेशन देख लीजिए कि यहाँ पे है मगध, उसके बगल में है अंग जिसको मगध अपने अंडर मिलाएगा, ऊपर वृज्जी, यहाँ पे कौशल, ऊपर साक्य, साक्य वही वही परिवार जहाँ से गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था, नीचे काशी, यहाँ पे वत्स, और यहाँ पे अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मति, मेन तो उज्जैनी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कौशल स्टेट,
क्वेश्चन में हम देखेंगे तो श्रावस्ती राजधानी है और मगध की राजगीर, राजगीर और फिर बाद में पाटलिपुत्र आएगी, बाद में आएगी। तो जो महाजनपद के काल की इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली हमको मिलती है 3 सोर्सेस से। एक है बुद्धिस्ट सोर्सेस, दूसरा है जैन सोर्सेस और तीसरा है ब्राह्मणिकल सोर्सेस। और जब बात करते हैं ब्राह्मणिकल सोर्सेस की तो हमारे पास आती है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अभी अष्टाध्यायी क्या है हम इसको देखेंगे। तो बेसिकली 3 सोर्सेस है, बुद्ध के सोर्स, बुद्धिज्म से रिलेटेड सोर्सेस, इसमें से हम देखेंगे अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, फिर जैन सोर्सेस है और फिर एक ब्राह्मणिकल सोर्सेस है। तो ब्राह्मणिकल सोर्सेस में एक इंसान हुआ पनिनी, महर्षि पनिनी। अब ये कौन थे? ये संस्कृत के ग्रामर जो होती है ना, जैसे इंग्लिश ग्रामर होती है, हिंदी ग्रामर होती है, वैसे संस्कृत की ग्रामर जो होती है उसके राइटर जो थे वो पनिनी थे। महर्षि पनिनी ने ही लिखी संस्कृत की ग्रामर। अब पनिनी ने लिखी नहीं, कंपोज करी, क्योंकि उस समय सारी किताबें ओरली बोल बोल के आगे बढ़ाई गई थी। तो बोल बोल के ही पनिनी की जो अष्टाध्यायी है उसको आगे बढ़ाया, उसको लिखा काफी बाद में गया पर कंपोज कर ली गई थी उसी समय, अराउंड 450 बीसी के अराउंड। तो ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक है संस्कृत ग्रामर की, अष्टाध्यायी। उसको 4th से 5th सेंचुरी बीसीई में लिखा गया है महर्षि पनिनी ने। और इसमें क्या है, इसमें 4000 सूत्र है, 4000 सूत्र है संस्कृत की ग्रामर के। अष्टाध्यायी का मतलब क्या होता है? 8 चैप्टर। उस जो बुक बाद में कंपोज हुई, जो लिखी गई, उसमें 8 चैप्टर्स थे। तो उन्हीं 8 चैप्टर्स को मिला के नाम बना अष्टाध्यायी। ठीक है। उसी में बताया कि जनपद स्टैंड फॉर कंट्री एंड जनपदिन्स फॉर सिटीजन्स, कि जनपद देश है और जो उसके जो नागरिक है उनको जनपदिन बोलते हैं। पाणिनि ने लिखा है कि 450 बीसी के अराउंड 40 जनपद थे, है ना। 40 छोटे छोटे जनपद जो होंगे, बाद में वो सब एक दूसरे में मिल मिल के 16 महाजनपद बन गए। तो पाणिनि ने 16 महाजनपद का कोई जिक्र नहीं किया है, 40 जनपद का जिक्र किया है कि 40 जनपद थे। बाद में कितने महाजनपद बने, महाजनपद कितने बने, 16 कितने भी बने, वो मेंशन नहीं है। ये मेंशन है कि 40 जनपद थे। ठीक है। तो उसने ये बताया कि भाई अफगानिस्तान या साउथ ईस्टर्न या सेंट्रल एशिया जो था वहाँ पे 40 जनपद थे। और इसमें साउथ इंडिया के जो थे वो एक्सक्लूड है, मतलब उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये 40 जनपद जो थे, ये पाली की जो किताब है, अब पाली जो है ना, यूजुअली पाली टेक्स्ट जो है ये बुद्धिस्ट सोर्स है। तो पाली की टेक्स्ट बताती है कि जनपद जो है वो आगे चल के बनेंगे महाजनपद। छोटे छोटे देश आगे चल के बनेंगे बहुत बड़े बड़े देश, महाजनपद। तो पनीनी ने ये नहीं बताया, पनीनी ने बस बताया कि उस समय जब उसने देखा तो उस समय 40 जनपद थे। बस पनीनी ने इतने बताया। तो एक तो सोर्स हो गया ये पनीनी वाला ब्राह्मणिकल सोर्स। इसके बाद दूसरा सोर्स है बुद्धिस्ट सोर्सेस और जैन के सोर्सेस, बुद्धिज्म के सोर्सेस और जैनिज्म के सोर्सेस। तो अगर बात करें इंपॉर्टेंट महाजनपद की, तो बुद्ध के समय पे 16 बड़े बड़े राज्य थे, 16 लार्ज स्टेट्स थी जिसको महाजनपद बोलते हैं। जिसमें से हमने बताया था कि मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये काफी पावरफुल थे। उनमें से एक जो वाजी है, ये रिपब्लिक था। रिपब्लिक मतलब जहाँ पे एक राजा नहीं होता, कई लोग, एक सभा होती है, सभा मिलके चुनती है कि अगला राजा कौन बनेगा। रिपब्लिक, है ना, एक मॉडर्न सिस्टम जो जो हमको उस समय ग्रीक में दिखती थी डेमोक्रेसी, उस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी ही वाजी में थी। बाकी सब मोनार्की, मतलब सब में राजशाही थी, एक वाजी था, वाजी महाजनपद, जहाँ पे हमको दिखती है कि यहाँ पे एक डेमोक्रेसी थी, एक काइंड ऑफ रिपब्लिक था। तो जो अगर बताए सोर्सेस की, तो अंगुत्तर निकाय और दीघ निकाय, ये दोनों हैं क्या, बुद्धिस्ट सोर्सेस, बुद्धिस्ट सोर्सेस। और ये लिखा है ना भगवती सूत्र, ये भगवती सूत्र है जैन सोर्सेस, ये है जैन सोर्सेस। तो ये मैं लिख देता हूं अच्छे से, ये है बुद्धिस्ट सोर्सेस, अंगुत्तर निकाय और दीघ निकाय। और भगवती सूत्र जो है वो है जैन सोर्सेस, जो जैन टेक्स्ट से मिलता है हमको। अब इसमें देखो
तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद है। और भगवती सूत्र जो जैन सोर्सेस है इसमें भी 16 महाजनपद है, जिसमें कुछ कुछ नाम जो है वो कॉमन है। जैसे अगर बात करूं तो अंग यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। फिर मगध, तो मगध यहाँ पे भी है। फिर अगर बात करें हम तो ये कोछा जो है ये कौशल होगा, नहीं कौशल तो ये लिखा है, कौशल है। काशी है, तो यहाँ पे भी हम बात करें तो यहाँ पे भी कौशल है, काशी है, काशी कौशल। तो जैसे ये वाजी है तो यहाँ पे भी वाजी, यहाँ पे भी वाजी। तो कॉमनैलिटीज मिलेगी पर सारे नाम में कॉमनैलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जैन सोर्सेज है उसमें बहुत से नाम अलग भी है। पर अगर बात करें दीघ निकाय और अंगुत्तर निकाय की, तो दीघ निकाय में 12 दे रखे हैं, 12 महाजनपद शो की है, और अंगुत्तर में 16 है। पर ऑलमोस्ट सभी ही सेम है, सिवाय इन लास्ट के 4 के, जैसे अश्माक, गांधार, कंभोज और अवंती। तो इन 4 को छोड़ के बाकी सारे इसमें मेंशन है। अब ये 4 मेंशन क्यों नहीं है? तो ऐसा मानते हैं हिस्टोरियंस कि दीघ निकाय जो है वो बाद में लिखी गई, पहले लिखी गई थी अंगुत्तर निकाय। तो जो कि पहले लिखी गई अंगुत्तर निकाय, तो ये जो राज्य है वो खत्म हो चुके हैं तब तक। जैसे अवंती को हमने देखा था कि मगध जो है, मगध उसको अपने अंडर बाद में मिला लेगा अवंती को। उसी तरह कंबोज और गांधार, जो कि पाकिस्तान के भी ऊपर जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहां पे है। तो जब बाहर से इन्वेजन होगा, पहले अखमेनिद एम्पायर जो ईरान का इन्वेजन होता है वो, फिर बाद में पर्शियन, सॉरी, फिर बाद में ग्रीक इन्वेजन होगा अलेक्जेंडर का। तो उस समय गांधार और कंबोज जो है वो उनके अंडर चले जाएंगे, तो वो भी खत्म हो गया। और अशमाक जो है, अशमाक काफी नीचे है, मतलब जो विंध्यान के जो पहाड़ है उसके भी नीचे है। तो शायद उसको उन्होंने इम्पोर्टेंस दी नहीं होगी, या बाद में क्या पता वो भी खत्म हो गया होगा। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि महाजनपद 16 होंगे, पर दीघ निकाय ने 12 इसलिए लिखे क्योंकि दीघ निकाय बाद में बना, और उस समय ये 4 जो थे ये खत्म हो चुके थे। इसलिए उस समय जो लिखने वाले थे उनको 12 ही मिले महाजनपद। तो हम जो इम्पोर्टेंट है वो हम मानते हैं कि 16 महाजनपद है, जो भी हमारी स्टडीज हुई है उसमें 16 महाजनपद माना है हमने। और हम जो ये लिस्ट है ना, इसी लिस्ट को मानते हैं मेन। अच्छा, हमने वही जो पहले मैप को देख के बात की थी कि जो महाजनपद थे उसमें कौशल, वत्स, अवंती और मगध ये 4 पावरफुल थे। ठीक है, जिसमें जो कौशल था काफी पावरफुल था, कौशल के अंडर ही काशी और साक्य आ गया था। साक्य वही गौतम बुद्ध का परिवार। तो काशी और साक्य आ गया था कौशल के अंडर। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल में एक और इम्पोर्टेंट शहर था अयोध्या। अयोध्या जो कि फेमस है राम के लिए, पर हमको 500 बीसी से पहले उस एरिया में कोई भी सबूत हमको नहीं मिलते। हमको जो भी मिट्टी के या जो भी घर मिले वो 500 बीसी तक ही ओल्डेस्ट थे। राइट। फिर अगर बात करें वत्स की, तो पता है ये वही वत्स है जो हस्तिनापुर से शिफ्ट हो गए थे कौशाम्बी में। तो वत्स जो कौशाम्बी में थे ये कुरु वंश के थे, जो हस्तिनापुर से कौशाम्बी शिफ्ट हुए थे। अवंती काफी इंपॉर्टेंट, जो सेंट्रल मालवा में है वहां पे है। उसमें 2 शहर थे, नॉर्थ में उज्जैनी, साउथ में माहिष्मती, जिसमें बाद में जो उज्जैन है वो सुपरसीड कर जाएगा माहिष्मती को, माहिष्मती उसके अंडर आ जाएगा। और यहाँ पे लार्ज स्केल वर्कशॉप थी आयरन की, है ना, आयरन था। तो आयरन की वजह से वेपन्स काफी आए थे, इसलिए वेपन्स की वजह से अवंती जो एक पावरफुल स्टेट बनेगी, जो मुकाबला करेगी मगध का, क्योंकि मगध के पास भी आयरन के सोर्सेस है और अवंती के पास भी आयरन के सोर्सेस है। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव एक मैप है जिसमें देख सकते हैं। ये है शाक्य, वही गौतम बुद्ध का परिवार। ये है काशी। तो ये शाक्य और काशी इन सबको आ जाएगा कौशल के अंडर। जो कौशलों का साम्राज्य होगा ये कौशल के अंडर, ये सब अवंती और शाक्य आ जाएगा। और जो ये मगध है, ये दिख रहा ना अंग, मगध इस अंग को अपने अंडर मिला लेगा। बाद में आगे चल के जो ये देख लिख रहे हैं ना लिच्छावीस, जिसको वाजी बोलते हैं, मगध बाद में आके इस लिच्छावी को भी और फिर बाद में माला को भी अपने अंडर मिलाएगा। तो आगे चल के 2 बड़ी स्टेट्स होंगी। एक स्टेट तो पहले बन चुकी है बड़ी, कौशल, जो काफी बड़ी है,
क्योंकि उसने काशी और साक्य दोनों को मिला लिया है। मगध अब आगे जाके हम देखने वाले हैं, पॉसिबली अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कैसे धीरे धीरे मगध आगे बढ़ेगा। तो फिर ये वही महाजनपद का मैप जिसमें मैंने बताया, ये मगध ऐसे अंग और वृज्जी को मिलाएगा। कौशल जो है ऑलरेडी साक्य और काशी को मिला चुका है। ये वत्स कुरु वंश के, और ये अवंती। तो अगर हम एक एक करके कुछ महाजनपद को देखें। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, आप एक और सबकी लोकेशन फिर से देख लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये गांधार, कंबोज जो एकदम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, अवंती यहाँ पे है, मालवा रीजन। अशमाक, अशमाक देखो ये यहाँ विंध्यान के पहाड़ है, तो विंध्यान के पहाड़ के नीचे अशमाक है। उसके बाद बात करें ये वत्स, ये कुरु, काशी, कौशल, माला, वृज्जी, मगध, अंग, मत्स्य, सुरसेन, छेदी, पांचाल। तो इनकी मेन लोकेशन एक बार देख लीजिए, क्योंकि अपन इन सभी महाजनपद को आप एक एक करके देखने वाले हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस अपन नॉर्मली देखेंगे क्योंकि वो इतना डिटेल की चीज है नहीं। तो बात करें काशी की, काशी इसका कैपिटल वाराणसी है, और ये कॉन्फ्लिक्ट में रहा हमेशा कौशल और मगध की। लेफ्ट में कौशल है, राइट में मगध है, बीच में जरा सा काशी, तो लड़ाई में पिसते रहेगा। बात करें कौशल की, तो राजधानी है श्रावस्ती, और इस समय कोई इंपॉर्टेंट किंग हुए हैं प्रसन्नजीत, बुद्ध और महावीर के समय कौशल के। बात करें अंग की, इसका राजधानी है चंपा। अंग वही जिसको सबसे पहले मगध खाएगा, मगध सबसे पहले उस पर कब्जा करेगा, तो इसको अनेक्स कर लेगा। अनेक्स मतलब खा ही लेना ना, अनेक्स। तो मगध इसको कर लेगा अनेक्स, और उस समय किंग होंगे बिंबिसार। तो ये काशी के सिक्के हैं, किंगडम ऑफ काशी के, ये सिक्के हैं किंगडम ऑफ कौशल के। अगर बात करें मगध की, सबसे इंपॉर्टेंट मगध जो राजधानी है वो है राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र बनेगी। अच्छा, राजगीर को गिरिराज भी बोलते थे, कहीं कहीं पे गिरिराज लिखा हुआ, गिरिराज, कहीं कहीं पे लिखा हुआ राजगीर, और बाद में उसको चेंज कर देंगे, एक नया शहर बनाएंगे, वो होगा पाटलिपुत्र। इस डायनेस्टी में इसकी डायनेस्टी की बात करूं तो मगध एम्पायर में कई सारी इन्फ्लुएंशियल पावरफुल डायनेस्टीज आएंगी, जैसे हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग, नंदा, और फिर आखिरी में मौर्य। तो ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आएंगी मगध में। उसके बाद वाजी या वृज्जी, कैपिटल वैशाली। तो आपने देखा था मैप कि ये मगध है, इसके बगल में है अंगा, और अंग के ऊपर है वाजी, राइट। तो मगध पहले इस अंग को अपने अंदर मिलाएगा, फिर बाद में इस वाजी का नंबर आएगा। तो वाजी है, ये एक रिपब्लिक है, या इसको काइंड ऑफ डेमोक्रेसी है, एकदम ट्रू डेमोक्रेसी तो नहीं, पर एक किंग नहीं है, मल्टीपल एक ग्रुप है, वो मिलके एक किंग को चुनता है। फिर बाद में लिच्छावी जो होंगे, वो जो मल्टीपल जो किंग्स है उनमें से एक काफी मोस्ट पावरफुल हो जाएगा, लिच्छावीज, और एक गण संघ है, राइट। तो ये मगध के सिक्के हैं। मगध के सिक्के में आपको एक चीज दिखेगी, और वो है ये चक्का, दिख रहा है आपको, एक स्पोक्ड व्हील, इस तरह का चक्का दिख रहा होगा आपको मगध के सिक्कों में। तो ये चक्का क्यों आएगा वो हम देखने वाले हैं आगे, मैं बता देता हूँ। ये चक्का है धम्म चक्र, धम्म चक्र। जो गौतम बुद्ध का धम्म चक्र होगा ना, बाद में यही धम्म चक्र हमारे तिरंगे का अशोक चक्र बनेगा, बाद में अशोक बनाएगा। तो ये वो मगध है। तो सिक्स्थ है माला, माला कैपिटल है कुशीनारा, कुशीनगर। ये माला क्या है, माला मैं आपको बता दूं, जैसे ये है हमारा मगध, उसके बगल में है अंग, उसके ऊपर है वाजी या वृज्जी, बाद में जो लिच्छावी बनेगा, और ये जो है ना ये एरिया है माला, और यहाँ पे है कौशल, जिसके ऊपर हम देखते हैं कौशल के ऊपर शाक्य है, और नीचे अगर देखें तो नीचे क्या होगा, काशी। तो मगध इन सबको जब खा जाएगा, अपने अंदर मिला लेगा, और तो मगध काफी बड़ा हो जाएगा, तो मगध हो गया इतना बड़ा। और कौशल जो है, कौशल भी काफी बड़ा हो जाएगा।
कौशल। तो इन दोनों के बीच में जो माला है वो एक बन जाएगा सैंडविच। और माला का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि माला में एक शहर है कुशीनारा या कुशीनगर, जो उनकी राजधानी है। और कुशीनारा क्यों फेमस है? क्योंकि कुशीनगर वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को उनकी डेथ हुई थी, और डेथ के बाद उनको क्रीमेशन दिया गया था, उनको जलाया गया था। और जब उनकी अस्थियां निकली उस क्रीमेशन के बाद, तो उस अस्थि के लिए एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में सारे के सारे महाजनपद के, बड़े बड़े महाजनपद के जो सेनाएं थी, वो माला शहर में आ गई थी, कुशीनगर शहर में आ गई थी माला में, जिसमें मगध भी था, कौशल भी था, और कई सारे अलग अलग सेनाएं आ गई थी माला के अंदर। तो माला आप समझिए कि एक तरफ मगध है, एक तरफ कौशल है, और वहीं पे, वहीं बीच में गौतम बुद्ध की डेथ होगी, वहीं पे उनको जलाया जाएगा, और फिर वहीं पे अस्थियां होंगी और उस पर विवाद चालू होगा। तो माला इंपॉर्टेंट है। फिर छेदी, कैपिटल है सुक्ति माता, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर वत्सास, ये वत्सा वही है, हस्तिनापुर से कुरु वंश शिफ्ट हो गया कौसाम्बी में, राजधानी है कौसाम्बी। ठीक है। फिर बात करें आगे, तो कुरु, ये कुछ बचे हुए जो कुरु है, जो कौसाम्बी में शिफ्ट नहीं हुए, तो ये लोग अभी भी इंद्रप्रस्थ पे बैठे हुए हैं। पांचाल की बात करें तो राजधानी अचिछत्तारा। बात करें मत्स्य की, तो कैपिटल विराटनगर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना। सुरसेन का राजधानी मथुरा। ये कुरु के सिक्के हैं, ये सुरसेन के सिक्के हैं जो हमको मिलते हैं। फिर कुछ और बचे हुए हैं, जैसे अशाक या अशमाक। मैंने बताया था कि ये जो अशाक है, ये विंध्यान के पहाड़ों के नीचे है, सबसे साउथ में है ना। कैपिटल है प्रस्थिस्थाना या पैठन। तो ये एक लौता महाजनपद है जो विंध्यान के पहाड़ों के नीचे है, बैंक ऑफ गोदावरी। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इतना कांटेक्ट में भी नहीं है, काफी डिस्टेंस हो गया ये बाकी से। अवंती वेरी इंपॉर्टेंट, राजधानी है उज्जैनी। एक और है माहिष्मती साउथ में, पर मेन जो है वो उज्जैनी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट किंग हुए हैं प्रद्योता, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। फिर गांधार, राजधानी तक्षशिला, कैपिटल सिटी। और कंबोज, कैपिटल राजापुरा। तो ये हमारे 16 महाजनपद है। तो ये वही मैप है महाजनपद का, जिसमें हमने इन 16 महाजनपद को देखा है ना। अंग, मगध, वृज्जी, माला, काशी, कौशल, वत्स, छेदी, अवंती, अश्माक, सुरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, गांधार और कंभोज। राइट। वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह के आगे और हिस्टोरिकल नॉलेज के लिए देखते रहिए माइनिंग ह्यूमैनिटी।